हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में साइंस से पूछे गए हैं वो उसका हम डिस्कशन, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, सब आने की संभावना है क्योंकि अब प्रीवियस ईयर का या क्वेश्चन है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच करवाइए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि ड्रा द लेवल डायग्राम शो, यानी कुछ लेवल डायग्राम बनाना है जिसमें रेडियस अप्रियंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट के समय, जो सन जो है का सनसेट के समय और सनराइज यानी सूर्य अस्त के समय और सूर्य जब उदय होता है उसमें क्या रेडियस अप्रियंस होता है, ये आपको बताना है। वाइट अप्रियंस ऑफ सन, सन का क्या वाइट अप्रियंस होता है इन अ नून, नून यानी शाम में, ठीक है। वेन इट इज ओवर हेड, हमारे जो सर के ऊपर नून, यहाँ पर बात कर देखिए, यहाँ पर जो नून है यह नून आ रहा है आफ्टर नून, आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून, जिसका मतलब होता है दोपहर का समय का बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही आपको जानना है। क्या जानना है कि किसी भी अगर क्वेश्चन में दे देगा कि ओवरहेड बन रहा है, यानी सर के ऊपर अगर आपका सन है और छाया उसके नीचे बना है, कब बनेगा ऐसा? ऐसा जब बनेगा कि जब सूर्य जो है कब दोपहर में बनेगा। तो इस क्वेश्चन को देख के बाद आपको ये समझ आया होगा। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? वेन द सन इज नियर द हॉरिजन, जब सूर्य नियर द हॉरिजन होगा इट अपियर्स टू रेडिश इन कलर, तो वह रेडिश कलर कुछ अपियर्स करेगा। बिकॉज एज द लाइट पासेस थ्रू द, जब लाइट पास करेगा किसके द्वारा? एटमॉस्फियर, जब एटमॉस्फियर क्या होगा? इंटर करेगा किस में? एक साइलेंट एंगल में, साइलेंट एंगल में। तो ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस द ब्लू लाइट इज स्काई, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लार्ज अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो छितराव है वह लार्ज अमाउंट में होगा उस प्लेस पर, उस टेक प्लेस पर, ठीक है ना। द ब्लू लाइट, जब ब्लू लाइट यानी जब नीली प्रकाश ऑफ द स्काई, स्काई को देखते हैं कि कैसा हो जाता है, नीला टाइप का दिखता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का स्क्रेटिंग के कारण होता है, ठीक है। द लाइट रे, जब रेड लाइट की बात करेंगे, जब रेड लाइट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? रेड लाइट की बात करेंगे, किसका? सन का। तो उस माने इसलिए, ठीक है। वी कैन नॉट बी रेडिश कलर ऑफ द सन मोर प्रेजेंटली, इसमें क्या होता है? ज्यादा कलर होता है, प्रेजेंटली होता है। दिस सेम फेनोमेना डज नॉट हैपेंस टू द नून, यही फेनोमेना, इस सेम फेनोमेना हैपेंस टू नून डज नॉट हैपेंस, इस फेनोमेना जो है नून में यानी दोपहर के समय यह नहीं होता, ठीक है। स्क्रेटिंग नहीं होता, लाइट जो फैलती नहीं, आपकी छाया जो है दूर तक नहीं बनती। अगर आप यहाँ खड़ा तो यहाँ छाया नहीं बनती है, छाया बनना है तो इधर नीचे ही बनती है, ठीक है। जैसे डायग्राम के थ्रू आप समझ जाइएगा। यह डायग्राम में जानिए कि यह क्या है? ऑब्जर्वर है। यह क्या है? ऑब्जर्वर है, यानी आप है, ठीक है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है। अब देखिए कैसे बात हो रहे हैं। सन नियरली ए हेड ऑफ द लेस ब्लू स्क्रेटिंग, जब सन जो है आपके हेड होगा, ठीक है, आपके सामने होगा, तो जो है लेस अमाउंट ऑफ स्क्रेटिंग होगा, लेस अमाउंट ऑफ स्क्रेटिंग होगा क्योंकि इसमें छितराव कम होगा, यानी आपका जो है इमेज, छाया जो है नीचे बनेगा। लेकिन अगर आपका सन जो है यहाँ पर हो, अगर आपका सन यहाँ पर है तो क्या होगा? ब्लू स्केटिंग ऑफ द पीएस रेड, इसमें क्या होगा? कुछ स्केटिंग ज्यादा होगा सन नियर हॉरिजन से, ठीक है। तो यही बोल रहा है, पूरा समझ आ गया हो आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर्स में यह पूछ सकता है बच्चों, क्या पूछ सकता है कि ए वीआई ग्राफ ऑफ नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर का वीआई ग्राफ आपको बताना है। गिवन बिलो व्हाट इज यू इंटरफेरेंस फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ के फ्रॉम क्या जान सकते हैं? ड्रा द लेवल सर्किट डायग्राम
ऑफ ऑब्टेन्ड ऑफ दिस ग्राम। इस सर्किट डायग्राम एक बनाना है आपको। जैसे यहाँ पर क्या सर्किट डायग्राम किसका बनाना है, वी आई ग्राफ। देखिए इसमें क्या बन सकता है, यह एक क्या है, ग्राफ है, यहाँ से बन रहा है यानी यह जा रहा है। इस जो पॉइंट बन रहा है, यह जो पॉइंट बन रहा है किसका बना रहा है, 0.1 से लेके 0.4 तक बन रहा है। यह कितना बना है, 0.8 से लेकर के 0.2 तक बन रहा है। ये 0.2 से लेकर के 0.3 तक बन रहा है। 0.3 से लेकर के 0.4 तक बन रहा है। 0.2 से लेकर 0.5 तक बन रहा है। फिर आगे जाएगा 3.0 से लेकर 0.6 तक बन रहा है। ऐसा ही ग्राफ बनता है। किस इस यह जो नीचे पॉइंट लिखा है इसको करंट से नोट करते हैं, यानी इसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है। यह जो ऊपर जो देखा हुआ सिंबल, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, वी से करते हैं। करंट को किससे करते हैं, ए से करते हैं, यानी एम्पियर से करते हैं। यह जो ग्राफ बन रहा है ना, यह जो ग्राफ बन रहा है, यह जो ग्राफ बन रहा है, यही है वी आई ग्राफ। यही है वी आई ग्राफ। समझ आया। बोलता है कि अब इस ग्राफ को देख करके आपको यह समझना है, इस ग्राफ को देख के आपको समझना है, क्या समझना है, फ्रॉम द एबव, जो ऊपर हम लोग देखे, वी कैन सी देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो लीनियर रिलेशन होता है उसके बारे में दिखाया। पोटेंशियल डिफरेंस को भी से और करंट को ए से डिनोट करते हैं। देयरफॉर इसलिए द गिव स्ट्रेट लाइन बिटवीन किसके बीच में, देम विद डिपेट्स विच इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर। इसमें क्या बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है किसके बीच में होता है, स्ट्रेट लाइन जो बना किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वी कैन डिपेक्ट्स और इंक्रीज में क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ अक्रॉस द नाइक्रोम वायर। किसके थ्रू, नाइक्रोम वायर के थ्रू। द करंट आल्सो इंक्रीजेस कांस्टेंट रेशियो स्पेक्टली, और यह जो करंट है यह कांस्टेंट रेशियो स्पेक्टली से भी इंक्रीज हुआ। इसलिए वी कैन से डैट रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम वायर इज कांस्टेंट। जो रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम वायर का वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंस देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यही रिलेशन बिटवीन बनता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। वी कैन से डैट ही नाइक्रोम फ्लो द ओम लॉ। इस नाइक्रोम फ्लो क्या करता है, ओम लागू करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम लॉ के अनुसार जो लीनियर रिलेशन बिटवीन होता है, ओम लॉ के अनुसार जो बात करेंगे लीनियर रिलेशन होता है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पासिंग थ्रू द वायर, इट इज रिप्रेजेंटेड है। और यह क्या रिप्रेजेंट करता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो, आई का। यानी वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो है रजिस्टे करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा भी जो है वोल्टेज जो है आई आर का होता है। आई यानी क्या होता है, करंट। देखिए भी मतलब होता है वोल्टेज, भी मतलब क्या होता है, वोल्टेज। आई जिसका मतलब होता है करंट, ठीक। आर जो जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात बताते हैं। वोल्टेज को भी से, करंट को आई से, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है। आ गया, तीनों बन गया। जिसमें भी जो होता है, यह जो भी की बात करेंगे यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और भी बराबर जो बात करेंगे, भी बराबर इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है आई इंटू आर होता है। क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, हेज द ड्राफ्ट सर्किट लेवल डायग्राम। इसी को देख के सर्किट लेवल डायग्राम बनाना है, जिसमें यह एक नाइक्रोम का वायर है, यह करंट है, इसको क्या कहते हैं, नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर। ठीक है, जिसको आर से डिनोट कर दिए। क्यों, क्योंकि यह एक रेजिस्टेंस है, यह एक बैटरी यानी वोल्टेज है। इसको भी से करते हैं, इसका मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको। यह जो होता है, यह जो फ्लो कर रहा है, यह फ्लो जो कर रहा है करंट होता है। क्या होता है, करंट होता है। इस डायग्राम को देख के जैसा बनाया डायग्राम वैसा ही समझे होंगे। यह क्या होता है, नाइक्रोम का वायर होता है। यह क्या होता है,
नाइक्रोम का वायर होता है। यह क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यह जो फ्लो कर रहा है इसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी में बोल रहा है क्या कि चूज द रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम वायर इज आर। तो नाइक्रोम वायर क्या होता है, आर है। करंट पासिंग थ्रू इट आई से करंट पास हो रहा है। इट इज ओमिक डिवाइस, जो ओमिक डिवाइस है, विच फ्लो, जो फ्लो कर रहा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बराबर भी बराबर आई आर होता है, जिसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यह क्या होता है, ओम्स लॉ का नियम कहलाता है। ठीक है, द ओम्स लॉ क्या होता है, भी यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसका एक और है 24 नंबर, क्या बोल रहा है, 24 का ए नंबर बोल रहा है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एक क्या करना है आपको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, जिसमें एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, जिसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसका यूनिट जूल होता है। अब जूल कैसे समझे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यानी ये जूल की जो बात है, ये जूल ही इसका यूनिट होगा। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, करंट क्या होता है, आई होता है। आई किससे पास करेगा, कंडक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस से, यानी कंडक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस से जब पास करेगा फॉर टाइम में, अपने समय में, तो देन द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, उसी अमाउंट में हीट जो है प्रोड्यूस करेगा, किस में करेगा, कंडक्टर में करता है। एंड प्रोड्यूस स्क्वायर ऑफ द करंट, यह जो प्रोड्यूस करेगा स्क्वायर ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस ऑफ द टाइम, दिस इज द रिप्रेजेंटेड। इसी को हम जो बताया आपको कि जूल्स लॉ का मैथमेटिकल एच स्क्वायर, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जूल होता है। ठीक है, बी इसका बात करेंगे कि इसमें यह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर कंप्यूट द हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर, अगर 9600 दे दिया, 1000 कुलम्ब है, तो चार्ज इन 2 आवर, 2 घंटा में क्या बनेगा, 1 घंटा में कितना होता है, 2 घंटा में कितना बनेगा, 2 आवर्स, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का 4 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कैसे हम बना देंगे, बोल देंगे चार्ज क्यू बराबर कितना है, 9600, यानी 9600 कुलम्ब है। और इसका जो टाइम फ्लो करता है चार्ज का 2 आवर में 7200 सेकंड होता है। 2 आवर में कितना सेकंड होता है, 7200 सेकंड होता है। हेंस वी फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको फाइंड करना है। आई दिया हुआ है, क्यू बटा टी निकालना है, यानी आई क्यू बटा टी दिया है, यानी करंट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, यह निकालना है। क्या निकालना है, यह निकालना है। यानी क्यू जिसको कहा जाता है चार्ज, ठीक है, टी जो है वह कहा जाता है टाइम। तो यह दोनों आपको गिवन है, यह क्या है आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना, आई निकालना। आई यानी इसका मतलब होता है करंट को निकालना। तो कैसे निकालेंगे, क्यू बटा टी हो गया, फार्मूला बैठा देंगे। 96 से इसका क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, चार्ज कितना है 9600, और 7200 आपका जो है सेकंड हो गया। तो पूरा काटेंगे तो 40/3 यानी 40/3 एम्पियर हो गया। तो सिंस भी बराबर आई आर, यह भी बराबर आई किसका, ओम्स के लॉ को बताता है, भी आई आर ओम्स के बताता है। तो इसमें बता देना है कि क्वेश्चन इज रिड्यूस एज एच बराबर भी आई टी होता है, हीट बराबर वोल्टेज, करंट और टाइम। ठीक है, इट इज द गिवन भी बराबर 40 वोल्ट, देयर फॉर द हीट ऑफ कैलकुलेट किससे कर सकते हैं, एच जो है दे दिया 40, एच यहाँ पर भी के जगह पर 40 बैठा देंगे। अब क्या बोल रहा है आई के बारे में, तो आई का मान हमको निकल के 4/3 इंटू 7200 कर देंगे, कितना आ गया 384000। अब समझ नहीं आया आपको, यहाँ पर देखिए, यह देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हमको 40 वोल्ट तो मिल गया, तो हम 40 यानी भी के फार्मूला जो है भी के बराबर 40 बैठा सकते हैं। आई हमको निकल के आ गया 40/3, 40/3 इसके जगह बैठा दिए। 1 मिनट 2 घंटे में 7200 सेकंड होता है, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा दिए, तो यहाँ बन के यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, और इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर यही बन के आएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही, आपको उम्मीद है पसंद आया, कैसा लगा। और कल जो स्टार्ट होगा सेक्शन सी स्टार्ट होगा, सेक्शन सेक्शन सी स्टार्ट होगा। ठीक है, कल का जो वीडियो आएगा वो सेक्शन सी पर होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
और हर दिन जो है अभी 2020 का चल रहा है, आपके बहुत सारा क्वेश्चन है 2020 में। अगर हम एक बार में करवाएंगे तो 2 3 4 5 2 घंटा जरूर लग जाएगा आपको समझा समझा के कराने में, 2 से 3 घंटा। तो क्यों ना हम उसको छोटा छोटा करके बताएं, जिससे आपको भी समझ आएगा। वीडियो देखिएगा, उसको नोट कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा, तो आपको भी आराम रहेगा। ठीक है। अगर हम औसा पढ़ाने लगे तो 1 1 घंटा 2 2 घंटा का लेक्चर चल जाएगा आपको समझाते समझाते। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।